हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज डीमरेज चार्जेस? क्या होते हैं इंपोर्ट के दौरान या तो एक्सपोर्ट के दौरान लगने वाले डीमरेज चार्जेस? माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब आप कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री अपना गुड्स भेजते हैं तो वो कंटेनराइज होके सामने वाले कंट्री में पहुंचता है। व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द गुड्स बाय सी, बाय रोड एंड बाय रेल। ऐसे टाइम पे आपका जो गुड्स है उसको फॉरवर्ड करने के लिए हम कंटेनर्स बुक करवाते हैं और ये कंटेनर्स अल्टीमेटली शिपिंग लाइन को पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग के अंदर कोई रोल प्ले करता है तो वो है शिपिंग लाइन। एंड कई बार शिपिंग लाइन के खुद के भी कंटेनर्स होते हैं, तो कई बार ये कंटेनर जो है वो लीज पे लिए जाते हैं। अब जब ये कंटेनर एज एन एक्सपोर्टर आप बुक करवाते हो या तो एज एन इंपोर्टर जब आप ये कंटेनर को रिसीव करते हैं और दिए गए फ्री टाइम के अंदर अगर आप अपने काम को परफॉर्म नहीं करते और कंटेनर को आप ब्लॉक करके रखते हो या तो उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करके रखते हो, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चार्जेस ये शिपिंग लाइन आपके ऊपर लगाती है उसे हम बोलते हैं डीमरेज चार्जेस। तो दोस्तों, ये एक्सपोर्ट के दौरान आपका अगर कंटेनर लोड करते वक्त ब्लॉक हो या तो मान लीजिए इंपोर्ट के दौरान आप कंटेनर के अंदर से जो टाइम फ्री डिटेंशन के तौर पे दिया है उतने टाइम में गुड्स को निकालते नहीं है या तो कंटेनर को फ्री नहीं करते हैं, तो उसके बाद लगने वाले चार्जेस काउंट होते हैं। ये जो चार्जेस है ये कई बार वारी करते हैं कैरियर टू कैरियर, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आपको सर्विस दे रहा है वो कैरियर इसका कितना चार्ज लेता है ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। बट मैंने कई बार ये देखा है कि अगर आपका गुड्स कुछ लंबे टाइम के लिए स्टक बैक हो जाता है और इसकी बदौलत कंटेनर को ब्लॉक किया जाता है, तो ऐसे केस में गुड्स की वैल्यू से भी ज्यादा ये चार्जेस की वैल्यू हो जाती है एंड फाइनली इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को जो गुड्स है उसको छोड़ना पड़ता है। खास तौर पे इंपोर्टर के तौर पे बात करें तो जब गुड्स कभी भी आपके पोर्ट पे आ जाता है और उसके बाद अगर आप उसको टाइमली क्लियर नहीं करवाते तो ये डीमरेज चार्जेस आपके गुड्स के टोटल चार्जेस से कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसीलिए जब भी आप किसी कंटेनर को बुक करवाए तो उसका प्रॉपर प्लानिंग ये करना जरूरी होता है, जिससे कि टाइमली आप गुड्स को डिस्पैच कर पाए एंड टाइमली आप अपने गुड्स को कंटेनर से अनलोड करके अपनी कस्टडी में ले पाए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली ये किस रीजन की बदौलत डीमरेज चार्जेस लग सकते हैं। लेट मी गिव यू द आइडिया। मान लीजिए कि आपका गुड्स इंपोर्ट हो गया लेकिन उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक नहीं आए। अगर डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आए हैं तो आप अपना गुड्स कंटेनर से छोड़ नहीं पाएंगे और इसकी बदौलत हो सकता है कि आपके ऊपर डीमरेज चार्जेस लगे। उसके अलावा मान लीजिए अगर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो भी ये कंटेनर ब्लॉक रहेगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर इंपोर्टर के गुड्स में गवर्नमेंट को या तो पुलिस को या तो कस्टम डिपार्टमेंट को कोई शक है एंड वो उस कंटेनर को ब्लॉक करते हैं उसके इंस्पेक्शन के लिए और उसमें अगर आपका फ्री डिटेंशन टाइम खत्म हो जाता है तो ऐसे केस में बाकी के जो दिन है उसमें जो चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं डीमरेज चार्जेस। दोस्तों, इंपोर्ट के दौरान आपको फ्री डिटेंशन टाइम के तौर पे तकरीबन 10 से 14 दिन का टाइम मिलता है। ये 10 से 14 दिन के टाइम में आपको अपना गुड्स क्लियर करवा लेना है। जो आपके पोर्ट पे गुड्स पहुंचे उसके बाद ये दिन चालू होते हैं। अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ तो आप डीमरेज चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस चार्जेस से बचने के लिए अल्टीमेटली ड्यूरिंग द इंपोर्ट आपको प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि आपका गुड्स जो है वो टाइमली डिलीवर हो जाए या तो कंटेनर से फ्री हो जाए। एंड जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप टाइमली गुड्स को कंटेनर के अंदर लोड करके कस्टम डिपार्टमेंट को पहुंचा दें। दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।